हेलो एवरीवन, सो सॉरी फॉर द डिलेज। लाइव स्ट्रीम एंड हो गई थी। डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी, बट स्टिल मेरी ट्रेड यूएसडी कैड में और यूएसडी कैड में बाय पे बैठा हूँ मैं, एंड कैड जीपीओ में सेलिंग पे बैठा हूँ मैं। बिकॉज आपका डायरेक्शनली देखो, मैं ट्रेंड वाइज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मैं कैड जीपीओ में बियरिश हूँ, ठीक है। एंड डेटा भी हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा है डेटा, एज यू कैन सी। आई डोंट नो मेरी कौन सी स्क्रीन शेयर है, बट हाँ जो भी है ठीक है। तो अगर मैं आपको डेटा भी शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये चीज़ देखो, अगर आप डेटा हमारा कैसा है, तो हमारा डेटा भी स्ट्रॉन्ग आ रखा है कैड के फेवर, मतलब कैड के लिए वीक आ रखा है। सो अगर आप ये चीज़ देखो, फोरकास्ट कितना है हमारा 3.6, ये भी हमारा कितना है 3.6, ये कितना था 0.4% एक्सपेक्टेड है, बट आया कितना 0.00, ठीक है 0.0। तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, हमारे कैड को वीक करेगा, एंड कैड वीक हो रहा है तो आपका कैड जेपीवाई हो गया, ये वीक होगा, और आपका यूएसडी कैड ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? आपका सेकेंडरी पेयर है। सो दिस इज द रीजन। और ये डायरेक्शनली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्शनली कहाँ तक का, ये चीज़ हम देखते हैं चार्ट में। बहुत प्यार से आ सकता है टीपी यार, बहुत प्यार से आएगा टीपी अपना, ठीक है। अब डायरेक्शनली हम देखते हैं कहाँ तक का हमारा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देखो, ये रेंज तो क्लियर है अपनी, ये रेंज कहीं नहीं गई, बहुत प्यार से ये रेंज हम ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेकआउट भी आ चुका है आपका। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है BOS, ठीक है। प्रीवियस कैंडल क्या है, हमने इनगल्फ कर दिया, इनगल्फ कर दिया, दैट मीन्स अच्छा खासा बाइंग जा सकता है। कितना पिप्स में बात करते हैं एक बार थोड़ा, तो ये है हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है 30 पिप की क्लियर रेंज, मोर देन इनफ है यार। करेंसी पेस में आप ट्रेड कर रहे हो तो 30 पिप भी मोर देन इनफ है, ठीक है। और हमने 260, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना प्रॉफिट ठीक है, लॉजिकल और जेन्युइन है। और एक बार कैट जीपीओ भी देख लेता हूँ मैं, कैट जीपीओ में क्या सिनेरियो चल रहा है ना। कैट जीपीओ स्ट्रॉन्ग से बस देखो क्लियर रेंज, जहाँ जहाँ हमारे पास रेंज क्लियर होगी वहाँ वहाँ क्लियर टारगेट्स आएंगे ही आएंगे, याद रखना। इवन मैं इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ। क्यों? डेटा हमारा काफ़ी अच्छा आया है, और डेटा के अकॉर्डिंग देखो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है। आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो, आप डेटा के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हो। आप डेटा एज वेल एज आपका टेक्निकली भी आपके पास क्या है, मार्केट के पास रेंज क्लियर है, जीपीवाई और कैट कैट जीपीवाई के पास भी और उसके पास भी, ठीक है। ठीक है, ये रहा अपना सेटअप। MT5 में चेक कर लेते एक बार, MT5 में क्या चल रहा है अपना, ठीक है। परफेक्ट सेटअप है, परफेक्ट सेटअप। पता चल गया होगा मैंने अपनी ट्रेड्स को क्यों होल्ड करा था, रीज़न, स्टॉप लॉसेस और हर एक चीज़। एंड बीच में मैंने अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन भी कर दिया था मैंने, किससे में, यूएसडी कैड में, ठीक है। बट कैसे करा था मैंने यूएसडी कैड में, प्राइस नीचे आया, आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्राइस आया, जैसी प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट करा, अब ये चीज़ मेरे को और छोटे टाइम फ्रेम में दिखी, एक जैसी प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट करा, मेरे पास एक लॉजिकल स्टॉप लॉस मिल गया मुझे। क्यों? मैंने वेट किसका करा, एक स्टॉप लॉस मिलने का मेरे को, जहाँ मेरे को स्टॉप लॉस मिला उसके बाद मैंने एंटर करा, अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन करी, बस और अपना टीपी ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। तो अपने क्विक 3700 डॉलर हो गया आज की। तो आज की हिस्ट्री ये रही, आज सुबह की ट्रेड थी ये देखो, दो ट्रेड्स में टीपी आ गया था, और थर्ड ट्रेड में हमने बोला था ना, इसमें ऑलमोस्ट $1000 प्रॉफिट रनिंग था, बट मैंने ब्रेक इवन करके छोड़ दिया था, उसको लेट गो कर दिया था। तो उसमें स्टॉप लॉस ही आ चुका है, ब्रेक इवन ही हो चुका है, आप ये बोल सकते हो $123 का। तो सोचो 5 लॉट में सिर्फ $123 का लॉस, नाइस, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डेली अपडेट, $700 का प्रॉफिट, और इंक्लूडिंग आपका कमीशंस वगैरह सब इंक्लूड करके ये, ठीक है। और अभी हमारे करंटली 2 ट्रेड्स रनिंग है, एक जीजे में रनिंग है मेरी, और एक US30 में ट्रेड रनिंग है। रीज़न इसका सिंपल सा था, मार्केट बार बार ट्राई कर रहा था, हाई टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना तो बार बार ट्राई कर रहा था ब्रेक करने की, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा। और मार्केट ने एक इनगल्फिंग भी बना रहा है, लास्ट वाली कैंडल को इनगल्फ भी कर रहा है। सो दिस इज द रीज़न मेरे ट्रेड लेने का। और यहाँ तक का अगर बाई चांस ये ट्रेड आती है मेरी, तो 3000 समथिंग का प्रॉफिट होगा, 3700 का। रीज़न सिंपल सा एक और, कि मैंने बहुत बार नोटिस करा, ऑब्जर्व करा है कि मार्केट में अराउंड 10:30 के आसपास भी जीजे में मूव आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो जस्ट प्योर ऑब्जर्वेशन है। मेरे को अगर मुझे लगेगा कि ये ट्रेड होल्ड करके फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको ब्रेक इवन करके साइड कर दूंगा,
क्यों अपना रिस्क क्यों करना फिर अपना, है ना। जो आपका प्रॉफिट है उसको सिक्योर करो, साइड हो जाओ, ओवर ट्रेड मत करो। और आपको ऐसा कुछ नहीं, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। दिन की आज मैंने सिर्फ 2 ही सेटअप लिए हैं। ये मेरा पहला सेटअप था जीजे का, एक सेटअप जिसमें मैंने एक ही सेटअप में 3 ट्रेड्स लिए हैं। ये मेरा कैट का सेटअप है, न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड है मेरी, जिसमें मैंने कैट की न्यूज़ पर ट्रेड करा है। तो ये कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपरली आपके मैनेज करके मैंने अपने ट्रेड्स लिए, जिसमें मेरा हार्डली रिस्क, आप अगर स्टॉप लॉस कैलकुलेट भी करोगे तो मेरा मैक्स रिस्क आई गेस $1500 का था एट अ सर्टेन पॉइंट। मैक्स बता रहा हूँ आपको, मैक्स, ठीक है। और अपने रिस्क को धीरे धीरे मैंने मिनिमाइज़ करा। तो दिस इज़ हाउ यू शुड बी अप्रोच, कि आपको कैसे अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। और US30 में अब आप लोग ये मत सोचना कि स्कैल्पिंग करता हूँ तो सिर्फ 30 40 50 पिप निकाल के साइड हो जाता हूँ। US30 में 110 पिप का टारगेट है, अगर आपको दिखेगा पॉइंट्स वहाँ पर, तो 1118, तो ऑलमोस्ट आपका 120 पिप हो गया। तो 120 पिप का टीपी है मेरा ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कैल्पिंग में 20-30 पिप कैप्चर करे, 50 पिप कैप्चर करे हो गया, नहीं भाई। तरीके से जो लॉजिकल है, देखो लॉजिक मैटर करता है, आपका लेवल्स मैटर करते हैं। तो मेरा ऐसा ट्रेडिंग टाइम एंड हो चुका है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अपना ट्रेडिंग सेशन को यहीं एंड करूँ, ठीक है। अपना $1000 प्रॉफिट बन चुका है दोबारा, तो उसको भी सिक्योर कर लेंगे, साइड करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में जीजे को मैं प्रेफर करूँगा होल्ड करना भी थोड़ा सा, और US30 में माइट भी क्लोज कर दूँ। बस 80 पिप तो आई गई है देखो US30 में, है ना। US30 को सिक्योर करते हैं। अब ये हमने जो $300 का मेरा $350 का प्रॉफिट हुआ है, इसी प्रॉफिट को देखो मैनेज कैसे कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स को मैं बार बार। $350 का जो मेरा प्रॉफिट है उसी को मैं जीजे का स्टॉप लॉस बना दूंगा अब। तो मेरी ट्रेड क्या हो गई, फिर से ये रिस्क फ्री ट्रेड हो गई है। रादर देन मैं ब्रेक इवन करूँ, इसको मैं $350 का बना दूंगा अपना risk। ये लो, तो ये ज़्यादा कम हो गया, बट हाई चांसेस हैं। देखो अगर मार्केट इसी अपने हाई को, इसी कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, फिर तो उसका मतलब यही हुआ ना कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में जाएगा। तो ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है, बट मैं फिर भी एक सेफ प्ले के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं। वरना अगर ये हिट हो रहा है फिर तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है, और अगर हिट नहीं कर पा रहा है तो फिर तो डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। क्यों, इस लेवल के नीचे क्या हमारे पास रेंज क्लियर है। और कहाँ तक की टारगेट थोड़ा छोटा कर दे क्या, चलो टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर लेता हूँ मैं। वरना बहुत प्यार से देखो, मैं तो आज हुआ है प्रॉफिट ना, तो उसको सिक्योर वो करते हैं, थोड़ा लेवरेज लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट आएगा तो अपना आराम से 3000 तक का आ सकता है, ईजिली, इजी प्रॉफिट है। तो स्ट्रीम को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को। आई होप सो आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हुआ आज। मेन रिस्क मैनेजमेंट सीखने वाली चीज़ें क्या है, देखो टेक्निकली मेरे लिए टेक्निकल ज़्यादा मैटर करता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लस आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, मैं ये करता हूँ। तो आपको सीखना है तो ये चीज़ें सीखो, ठीक है। चलो, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। जय श्री राम कमेंट कर देना, ठीक है।